हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15 टू प्रॉब्लम 18 ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे 15th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 15th प्रॉब्लम को रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 from the point 1, 2 along the line 2x - y = 0। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 और along द लाइन 2x - y = 0। तो मैं डायग्राम से ये प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करूँगा पहले। तो 15th, अगर आपने यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है, और ये है ओरिजिन। सो नाउ द पॉइंट इज गिवन टू यू 1, 2। तो यहाँ पर 1, 2 है। फिर एक along the line, okay, so distance of the line 4x + 7y + 5 = 0। ठीक है, तो ये एक लाइन आपके पास है। तो विच इज़ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0। ओके, तो जब आप x = 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 4 × 0 + 7y + 5 = 0। ओके, so which will give you 7y = -5, so that is y is equal to -5/7। okay, and when y is equal to 0, you will get 4x + 7 × 0 + 5 = 0, so 4x is equal to -5, and so x is equal to -5/4। okay, तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, तो जब x = 0 है तो y = -5/7 है। ओके, तो समझो यहाँ पे है -5/7, तो 0, -5/7। ओके, और जब y = 0 है तब x is equal to -5/4, तो समझो यहाँ पे है, तो -5/4, 0। ओके, ये तो स्केल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ओके, दैट इज -5/4, 0। ओके, यहाँ पे। ओके, तो अब जो लाइन है वो ऐसा है। ओके, तो ये लाइन क्या है, 4x + 7y + 5 = 0। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, या वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन टू दिस पॉइंट अलोंग द लाइन। ओके, तो लाइन, एक और लाइन है और वो है 2x - y = 0। तो ऐसा लाइन है। ओके, this is 2x - y = 0. So we have to find the distance of this point and this point. Okay, so distance between this point and this point. तो इस point को अगर हम बोले A और इस point को अगर हम बोले B, तो we have to find the distance AB. Okay, तो यहाँ पे हमें AB distance find करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, let A be the point 1, 2 and let the point on the line 4x + 7y + 5 = 0 PB। ओके, ऐसे। तो ये हमको यहाँ पे लिखना है। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, कौन सा, A और B में। तो ये B पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन
with this line we get this point B. ओके, अगर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को फॉर एक्स एंड वाई, हमें ये पॉइंट मिलेगा. ओके, तो सॉल्विंग 2x minus y equal to 0 and 4x plus 7y plus 5 equal to 0. ओके, तो पहले तो 2x minus y equal to 0 है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. और सेकेंड इक्वेशन इज 4x plus 7y plus 5 equal to 0, which implies 4x plus 7y equal to -5. ओके, तो इसको हम बोलेंगे 2. तो सॉल्विंग 1 and 2. ओके, तो 2x minus y equal to 0 और 4x plus 7y equal to -5. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्विंग 1 and 2. तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 और यहाँ पे 1, तो 2x माइनस 14x माइनस 7y इक्वल टू 0. फिर 4x प्लस 7y इक्वल टू -5. ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू -5. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/8. ओके, सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट. अब हम y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये x की वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग y equal to x equal to -5/8 in 1. सो हमको क्या मिलेगा, 2x, तो 2 टाइम्स -5/8 फिर -y इक्वल टू 0. ओके, so this implies -10/8 minus y equal to 0. So that is -10/8 is equal to y. Okay, so that is y is equal to -10/8. मतलब कि y क्या है, तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, तो -5/4. ठीक है, so this we will get तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट हमें मिल गया है b, तो उसको हमें लिखना है. देयरफॉर b इज x विच इज -5/8. ओके, और -5/4. ठीक है, so therefore the distance of the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point which is 1,2, okay, along the line 2x minus y equal to 0 is given by AB. okay, that is root of, तो a क्या है, point A is this 1,2. okay, so point A यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,2 है. तो क्या हमें क्या मिला, -5/8 -1 the whole square plus -5/4 -2 the whole square. okay, तो AB is equal to root of -5 -8
ओके। हमें चेक करेंगे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हाँ, कोई तो मिस्टेक है। तो अगर हम चेक करें 1,2, फिर 4x माइनस 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट गलत लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने 7 मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज़ करेक्ट। 7 टू द 14, ओ यहाँ पे 14 है। 14 मैंने 4 लिया था, तो 14 प्लस 4 इज 18, और यहाँ पे 18 आ जाएगा फिर। ओके, और -5/18, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, और ये क्या हो जाएगा 9, तो -5/9। ओके, so this point B will be -5/18, okay, x value, कॉमा ये -5/9। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/18 -5/9, तो यहाँ पे 18 -5 -18 डिवाइडेड बाई 18 द होल स्क्वायर, प्लस -5 माइनस 18, 9 multiplied by 2 is 18 divided by 9 the whole square. Okay, so this implies AB is root of -18 minus 5 is -23 the whole square divided by 18 square, और प्लस ये भी हो जाएगा -23 the whole square divided by 9 square. ओके, तो हमको यहाँ पे 18 स्क्वायर चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ओके, so this implies AB is equal to root of -23 the whole square -18 square plus -23 the whole square और 2 square divided by 18 square. ओके, क्योंकि 9 multiplied by 2 is 18 the whole square, that is 18 square. तो यहाँ पे हमको अब ऐड करना है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को अगर हम ऐड करें तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ -23 द होल स्क्वायर प्लस -23 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर। ओके, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब -23 स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब -23 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 23 स्क्वायर, क्योंकि -a² इज इक्वल टू a², और यहाँ पे 1 + 4 डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर। तो ए बी इज रूट ऑफ 23 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, अब हम रूट को तीनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे तो 23 मल्टीप्लाइड बाई √5 डिवाइडेड बाई 18। ओके, और ये आंसर होगा। तो यूनिट्स डिस्टेंस है इसीलिए। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 18 सॉल्व कर दिया है, प्रॉब्लम 15 सॉल्व कर दिया है, सॉरी। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16। तो प्रॉब्लम 16 देखते हैं क्या है। यहाँ पे फाइंड दी डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection
with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ही हमें फाइंड करना है. ओके, और मस्ट बी ड्रॉन. तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है -1, 2, सो दैट इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y equal to 4. ठीक है, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, तो मैं ये डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा फिर से. तो 16th y एक्सिस, ये x एक्सिस. तो पॉइंट हमको दिया गया है -1, 2. तो हियर समवेयर -1, 2. सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y equal to 4. तो x plus y equal to 4 अगर हम देखें लाइन x plus y equal to 4, so when x is 0, okay, y is 4. When y is 0, x is 4. Okay, so that the point is what, 0, 4, somewhere here 0, 4, और यहाँ पे 4, 0. तो यहाँ से लाइन हमको ड्रॉ करने हैं. ओके, ऐसे. अब क्या दिया गया है कि द रिक्वायर्ड लाइन या द डायरेक्शन इन विच द लाइन मस्ट बी ड्रॉन, so that is the required line. The straight line must be drawn through the point -1, 2. Okay, so यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है so that its point of intersection with the line. Okay, so अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें so that its point of intersection, that is this, of with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units. Okay, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स. ठीक है, तो ऐसे हमको ये प्रॉब्लम दिया गया है, हमको फाइंड करना है इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन. ओके, तो इस पॉइंट को अगर हम कहें B और इसको अगर हम कहें A. Okay, so let the required so let the point -1, 2 be A. Okay, और let the point of intersection of the required line with the line x plus y equal to 4. Okay, that is this x plus y equal to 4 line. B, sorry. So we have to find this point B. Okay, here it is. So हम वो कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट. ठीक है, तो अगर हम ये लाइन, इस लाइन को देखें. ओके, ये लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, इतना ही हमको मालूम है. और एक चीज़ मालूम है, द डिस्टेंस 3 यूनिट्स. द डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स. So if this point we can say it is h, k. Okay, so this is h, k. Okay, this. So the distance AB is 3 units. So given distance AB is 3, so this implies root of A क्या है, ये यहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A is -1, 2, B is h, k. ओके, तो हमको क्या मिलेगा, x2 -
of x2 minus x1, so h minus of minus 1 the whole square plus y2 k minus y1 that is 2 the whole square that is equal to 3. So root of h plus 1 the whole square plus k minus 2 the whole square is equal to 3. ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो h प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 9. ओके, अच्छा तो यहाँ पे हमको इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 1 इसको कहेंगे. अब सिंस पॉइंट B which is h comma k lies on the line which line x plus y equal to 4. ओके, तो हमको क्या मिलेगा, h प्लस के इज इक्वल टू 4. ओके, x इज h, y इज k, तो h प्लस के इज इक्वल टू 4 दैट इज 2. नो, इसको नहीं बोलेंगे 2, तो k इज इक्वल टू 4 माइनस h ऐसे मिलेगा. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 2. तो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, what we get, h plus 1 the whole square plus 4 minus h minus 2 the whole square equal to 9. तो h square plus 2h plus 1 ये हो जाएगा. ठीक है, ये a plus b the whole square फार्मूला, और ये हो जाएगा 2 minus h the whole square equal to 9. ठीक है, तो this implies h square plus 2h plus 1 plus a square which is 4 minus 2ab, तो 4h, ओके, प्लस b square, तो h square equal to 9. This implies h square is 2h square, फिर 2h minus 4h is minus 2h. ओके, और 4 plus 1 will be 5 equal to 9. So this implies 2h square minus 2h plus 5 minus 9 equal to 0. ओके, ऐसे मिलेगा. तो हमको क्या मिलेगा, 2h स्क्वायर here 2h square minus 2h 5 minus 9 is minus 4 equal to 0. सो अगर हम 2 कॉमन ले तो h स्क्वायर माइनस h माइनस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर माइनस h माइनस 2 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर माइनस 2h प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0. इस स्प्लिटिंग द मिडल द मेथड, तो h कॉमन लेंगे, h टाइम्स h माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स h माइनस 2 इक्वल टू 0. तो हमको क्या मिलेगा, h प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो h प्लस 1 इक्वल टू 0 और h माइनस 2 इक्वल टू 0. सो दैट इज h इज इक्वल टू माइनस 1 और h इज इक्वल टू 2. ओके, तो दो वैल्यूज़ हमें मिले हैं h के. तो केस वन क्या है, h इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, सो व्हेन h इज इक्वल टू माइनस 1 फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम 2 हम ले सकते. 2 इज अ सिंपल इक्वेशन देन 1. सो 2 बाई 2 फ्रॉम 2 k is equal to 4 minus 1, that is k is equal to 4 plus 1, that is k equal to 5. ओके, तो ये हमें मिल गया है. देयरफॉर पॉइंट B इज माइनस 1,5. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ required line joining 2 points which is A which is
-1 कॉमा यहाँ पे है -1, 2, दैट इज ए, एंड बी अब ए मिला है तो बी इज -1, 5. ओके, by 2-point form. By 2-point form is, तो y minus y1 which is 2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus of minus x1. Okay, minus of -1 because that is x1 multiplied by x minus x1, so -1. So that is y minus 2 equal to 3 divided by -1 plus 1 x plus 1. Okay, so this is y is equal to 3 divided by 0 x plus 1. ओके, तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, ठीक है. तो आप क्या करो, ये 0 है वो यहाँ पे लाओ, तो 0 टाइम्स y minus 2 is equal to 3 times x plus 1. So 0 is equal to 3 times x plus 1. तो x plus 1 is equal to 0 मिलेगा, ठीक है. 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो x plus 1 equal to 0, so x is equal to -1. Okay, so this is one equation from case 1. अब case 2 देखेंगे. तो case 2 is what? h is equal to 2. Okay, so h is equal to 2. Case 2, h is equal to 2. तो यहाँ से हमें from 2 हमें मिलेगा k is equal to 2 इक्वेशन कहाँ गया है, हाँ 4 minus h, ठीक है. k is equal to 4 minus h, तो 4 minus 2 that is k is equal to 2. ओके, तो यहाँ पे therefore point B will be 2,2. ओके, पॉइंट B क्या है, 2,2. तो therefore equation of line joining 2 points A which is -1, 2, okay, and B which is 2,2 by which form? By 2-point form. ठीक है, by 2-point form is what? तो y minus y1 equal to y2 minus y1, so 2 minus 2 divided by x2, 2 minus of -1, x2 minus x1, multiplied by x minus x1, so -1. पे क्या मिलेगा, y minus 2 is equal to 0 divided by 2 plus 1 equal to x plus 1. Okay, so this implies y minus 2 is equal to 0. Okay, so this implies y is equal to 2. Okay, तो ये हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर केस 2. तो प्रॉब्लम 16 हमने सॉल्व कर दिया है. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17. तो प्रॉब्लम 17 को अगर हम देखें यहाँ पे, this the hypotenuse of a right angled triangle has its ends at the point 1,3 and -4,1. Find an equation of the legs perpendicular sides of the triangle. Okay, तो ये प्रॉब्लम में सॉल्व करना है. द hypotenuse of a right angled triangle has its ends at the points 1,3 and -4,1. तो हाइपोटेन्यूज के जो वर्टाइसिस है
ठीक है, वो क्या है 1,3 और -4,1. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स विच आर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पे भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ऐसा ट्राइंगल है. दिस पॉइंट इज व्हाट 1,3 और दिस इज -4,1. तो दिस इज 90 degrees here. ओके, तो लेट ए बी 1,3 and b be -4,1. Okay, so this is a, this is b, and this is c, let us say. And let c be the point of the legs of the perpendicular. ओके, परपेंडिकुलर्स. ठीक है, तो अब हमें ये जो पॉइंट सी है वो हमें फाइंड नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अलग सा है क्वेश्चन. ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर. टू फाइंड एन इक्वेशन, तो कोई भी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो, पर तो वो जो इक्वेशन है वो एक कंडीशंस जो दिए गए हैं प्रॉब्लम में, दैट इज द पॉइंट ए इज दिस, पॉइंट बी इज दिस, पॉइंट सी इज द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ये सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली लिखेंगे. ठीक है, जनरली हमें लिखना है लेट स्लोप ऑफ ए सी बी एम. ओके, now since AC is perpendicular to CB. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो AC is perpendicular to CB, तो हमने वैसा ही ड्रॉ किया है ट्राइंगल. तो therefore slope of AC multiplied by slope of BC is equal to -1. So this implies slope of AC is m multiplied by slope of BC is equal to -1. So this implies slope of BC is equal to -1 by m. Okay, तो slope of AC is m, slope of BC is -1 by m. तो अब हम डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड करेंगे ऑफ द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर. तो sorry, find the equation of the legs which are the perpendicular sides. Okay, यहाँ पर भी मैंने with the point of the legs of the नहीं, point of the legs ऐसे लिख सकते हैं. Okay, which are the perpendicular sides. तो equation of line AC by slope point form. क्या होगा, तो y माइनस, तो देखो एक पॉइंट तो हमें चाहिए, तो ए सी लाइन है ना, यहाँ पर लाइन ए सी है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट कौन सा लेना है, ए, विच इज़ देयर विद अस 1,3. ओके, और स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज m. ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा, y -3 बिकॉज x0 और y0 दिए हुए. ठीक है, m टाइम्स x -1. तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन 1, इसको कहेंगे. अब इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, तो बाय फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर बी पॉइंट हमें देखना है क्योंकि वो हमारे पास है, तो -4,1. ओके, सो y -y0 b इज 1 इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ बी सी हमें क्या मिला था, -1 by m. ओके, तो यहाँ पे वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 by m x माइनस ऑफ-4. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज y
1 इज इक्वल टू -1/m x+4। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ओके, तो देखो जनरल इक्वेशंस हमें मिले हैं, हमें तो स्लोप हमने क्या लिया है m, और ये दोनों इक्वेशन मिले हैं। अब हमको स्पेशल वैल्यूज़ फॉर m लेना है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे m कैन टेक एनी वैल्यूज़। ओके, तो हियर m कैन टेक एनी वैल्यूज़। सो तो एक एक वैल्यूज़ लेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर m। डिफरेंट मतलब कि दो ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले फॉर m इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 बिकम्स y-3 इक्वल टू 0 टाइम्स x-1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, y-3 इक्वल टू m इज 0 नाउ, x-1, तो y-3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन मिला है हमें, एक इक्वेशन हो जाएगा। फॉर इक्वेशन 1 इज फॉर व्हाट? इज फॉर लाइन AC, ठीक है। विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन AC। ओके, तो वो क्या है? y इक्वल टू 3। अब फिर से m इक्वल टू 0 लेंगे, बट इन इक्वेशन 2। ओके, so for m equal to 0 in equation 2, तो अगर हम m equal to 0 ले तो हमें क्या मिलेगा? In equation 2 is this, okay, so we will get y-1 equal to -1/0 x+4। ओके, सो अब ये जो 0 है वो यहाँ लेंगे, तो 0 टाइम्स y-1 इज इक्वल टू -x+4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू -x+4, या फिर 0 इज इक्वल टू x+4। दोनों साइड्स हमने -n मल्टीप्लाई किया है, तो -4 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो दिस इक्वेशन 2 करस्पॉन्ड्स टू विच लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। इट इज x इक्वल टू -4। तो हमें क्या मिला है? वन केस इज y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो AC हमें मिला था y इक्वल टू 4। ओके, सॉरी, AC हमें क्या मिला था? ओके, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे। तो AC का इक्वेशन हमें मिला था y इक्वल टू 3। ओके, तो ये होगा y इक्वल टू 3 और ये होगा x इक्वल टू -4। ओके, यहाँ पे तो ऐसे दो इक्वेशंस मिलेंगे एक केस के लिए, m इक्वल टू 0। ओके, तो मतलब कि ट्राइंगल तो ऐसा होगा इस तरह से, क्योंकि x इक्वल टू -4 है। ओके, so it cannot be horizontal. X equal to -4 is vertical line which is parallel to y-axis. तो ट्राइंगल तो उल्ट ऐसा रोटेट हमें करना होगा, पर ये ठीक है अब। ओके, तो अब दूसरा केस देखेंगे। फॉर m इक्वल टू 1/0 विच इज एक्चुअली इन्फिनिटी, in equation 1 which is for line AC. Okay, so y minus
लाइन AC क्या है, यहाँ पे y-3 इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे, x-1। ओके, तो अब ये जो 0 है वो यहाँ लेंगे, तो 0 टाइम्स y-3 इज इक्वल टू x-1, so 0 is equal to x-1, so 1 is equal to x, so that is x is equal to 1. Okay, this is equation for line AC. For same slope m equal to 1/0 which is infinity, in equation 2 which is for line BC. okay, तो लाइन BC का इक्वेशन हमें क्या मिला था, तो यहाँ पर ओके हाँ ये y-1, ओके, y-1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/m को लिखेंगे इन्फिनिटी अब। ओके, ओ यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, -1/∞, ठीक है, m इज इन्फिनिटी, x + 4, तो दिस इम्प्लाइज y-1 इज इक्वल टू, अब 1/∞ क्या होता है, तो 0, x + 4। ओके, दिस इम्प्लाइज y-1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये अब इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। तो लाइन AC नाउ इज x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे x इक्वल टू 1, और लाइन BC अब क्या है, y इक्वल टू 1। ओके, ऐसे, तो ये इक्वेशंस हमें मिले हैं फॉर द लेग्स ऑफ विच आर द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो हम कौन सा भी m के वैल्यूज ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज लिए थे। ओके, एक लिया था 0, एक लिया था इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम 17 तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18, तो उसके लिए रीड करेंगे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7, assuming the line to be a plane mirror। ओके, तो हमें इमेज ऑफ दिस पॉइंट फाइंड करना है 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू विच लाइन x plus 3y equal to 7। तो ये जो लाइन है वो मिरर जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि assuming the line to be a plane mirror। okay, so this is like a mirror for this point 3,8, and we have to find the image of this point with respect to this mirror line। okay, तो हम शुरू करेंगे, डायग्राम ड्रॉ ही करना है हमें। ओके, तो y एक्सिस यहाँ पर x एक्सिस है, ये है ओरिजिन। तो जो पॉइंट दिया गया है वो है 3,8, समझो यहाँ पे 3,8 है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू विच लाइन इट इज x plus 3y इक्वल टू 7। तो ये हमें लाइन देखना है कौन सा है, x इक्वल टू 0 जब आएगा तब y इज इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। ओके, और जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा तब x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 0,7/3 विच इज 7/3 समथिंग 2 पॉइंट, तो 6, 1, 3, 3, 3। ओके, तो 2.333 यहाँ पे समझो है, ठीक है, यहाँ पे है। तो 0,7/3 और ये पॉइंट क्या है 7,0। अच्छा, तो ये होगा 7,0। ओके, तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है विच इज़ लाइक अ मिरर टू द पॉइंट 3,8। तो ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो
ये लाइन कौन सा है, x+3y=7। तो इस पॉइंट का इमेज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, ओके, दिस इज हियर। तो यहाँ पर समझो, ओके, ये मिरर इमेज है इस पॉइंट का, और उसको अगर हम कहें a, b, ठीक है, ओके। तो पहले तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी a, b, ओके, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी a, b। अब हम क्या करेंगे, स्लोप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंस लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3, 8 and a, b, okay, is perpendicular to the line x+3y=7, ओके। क्योंकि अगर हम ये दो पॉइंट ज्वाइन करें यहाँ पे, तो जो लाइन मिलेगा यहाँ पर वो इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, ओके, क्योंकि मिरर इमेज है दोनों, ओके। तो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। अब स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 3, 8 and a, b multiplied by slope of line x+3y=7 क्या है, तो -1, क्योंकि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। तो दिस इम्प्लाइज, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले लाइन का, तो y2 - y1, तो b-8 डिवाइडेड बाई x2 - a - y1, ओके। तो मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे 1 है, ओ दिस वी हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म पहले। तो x+3y -7=0। तो ये a क्या है, 1, b 3 और -7 is c, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो b-8 डिवाइडेड बाई a - 3। तो ये मैंने कैंसिल किया था, सेम है, ठीक है, ये कुछ गलत नहीं था, सिर्फ मैं मुझको ये नीचे लिखना था। तो b-8 डिवाइडेड बाई a - 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है स्लोप का, तो -a/b=-1, ओके। सो b-8 डिवाइडेड बाई a - 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, =-1। So this implies b-8 divided by a - 3 is equal to -1 multiplied by 3 divided by -1. तो b-8 डिवाइडेड बाई a - 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3। तो b-8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a - 3, ओके। So this implies b-8 is 3a - 9, okay। तो 9 - 8 is equal to 3a - b, या फिर 1 is equal to 3a - b, okay, या फिर 3a - b is 1। So इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, 3a - b = 1। तो एक तो इक्वेशन हमें मिला है, ए बी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो ये कौन सा हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये मिरर इमेज है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से
और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगा, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हो, ये तो काफ़ी क्लियर है। तो देयर हियर the distance of point 3,8 from the line which is the line x plus 3y minus 7 equal to 0, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूंगा, is equal to the distance of point A comma B from the same line. ओके, तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ, अब AX1, ओके, तो यहाँ पर A है 1 टाइम्स x1 फॉर दिस लाइन इज, फॉर दिस पॉइंट इज 3 प्लस b which is 3 multiplied by y1 which is 8 और माइनस 7, ओके, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, तो सेम लाइन है तो सेम आ जाएगा, a इज सेम 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज x1, ठीक है, फिर 3 विच इज कैपिटल B मल्टीप्लाइड बाय y1 विच इज स्मॉल b माइनस c विच इज माइनस 7, ओके, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फिर से 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 24, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस 3b माइनस 7 divided by root of 1 plus 9, okay, so this implies modulus of 24 minus 7 is 17, okay, 24 minus 7 is 17 plus 3 is 20 or divided by root of 10, this is equal to modulus of 1 plus 3b minus 7 divided by root of 10, तो रूट ऑफ 10 कैंसिल हो जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ 20 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस 3b माइनस 7, दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ 20 तो 20 है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस 3b माइनस 7, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ सम क्वांटिटी इज 20, तो द क्वांटिटी इज प्लस और माइनस 20, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस 3b माइनस 7 इज इक्वल टू 20 और a प्लस 3b माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 20, ओके, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 20 प्लस 7 विच इज 27 और a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 7 विच इज माइनस 13, ठीक है, माइनस 13 ठीक से लिखूंगा, माइनस 13 दिस इज, ओके, तो पहले हम क्या तो दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिले हैं और ये इक्वेशन है, तो सॉल्विंग 1 and 2 first and then 1 and 3, ओके, तो पहले तो सॉल्विंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, तो 1 इज 3a माइनस b इज इक्वल टू 1 और 2 इज a प्लस 3b इक्वल टू 27, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 और यहाँ पे 1, तो 3a माइनस 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, a प्लस 3b इज इक्वल टू 27, ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 10a 9a प्लस a इज 10a इक्वल टू 30,
सो a इज इक्वल टू 3, ओके। और सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 3 इन ये 1 है ना, तो 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 3 टाइम्स 3 माइनस b इक्वल टू 1, सो दैट इज 9 माइनस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 8 मिलेगा, ओके। b यहाँ पर आ जाएगा और 9 माइनस 1 इज 8, तो b इज इक्वल टू 8 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 3,8, ओके। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,8, पर 3,8 तो पहले से ही यहाँ पर है, ओके। दिस इज द पॉइंट 3,8, तो इसकी मिरर इमेज इटसेल्फ तो नहीं हो सकती है, ओके। मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट कैन नॉट बी इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो हम दूसरा पेयर यूज करेंगे फाइंड करने के लिए, ओके। तो सॉल्विंग 1 and 3, तो 1 is 3a माइनस b इक्वल टू 1, ओके। और ओके 3a माइनस b इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 इज दिस, a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13, ओके। a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 3, यहाँ पे 1, तो 9a माइनस 3b इक्वल टू 3, फिर a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 13, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 इज 10a इज इक्वल टू 13 माइनस 13, 3 माइनस 13 सॉरी इज माइनस 10, ओके। सो a इज व्हाट, माइनस 10 बाई 10 विच इज a इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस 1 इन 1 इज दिस, so 3 times minus 1 minus b is equal to 1, so minus 3 minus b is equal to 1, so minus 3 minus 1 is equal to b, so minus 4 is equal to b, so b is minus 4, okay। So therefore the required point is a which is minus 1 comma b which is minus 4, okay। So this is the solution of problem 18। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।